STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। नमस्कार, मैं रूबी सिंह। आप देख रहे हैं STV 24 न्यूज चैनल। आज अत्याचार और जुल्म की दुनिया में रक्षक की जगह भक्षक कहे जाने वाले पुलिस ऑफिसर को आज भी ईमानदारी की मिसाल कायम किए हुए हमारे रिटायर्ड CO ऑफिसर श्यामरथ आर्य जी। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे तरफ से भी पूरे STV के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामना है। जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनके प्रति आपका अच्छा व्यवहार होना चाहिए। यही मैं अपने परिवार की तरफ से आपको शुभकामना देता हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने बहुत सारे जो गैंग है उनको आपने उसका निपटारा किया है, तो ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने अपना कैरियर कहाँ से स्टार्ट किया और आपने पुलिस वाला लाइन ही क्यों चूज किया? देखिए, मैं एक गरीब घर परिवार में पैदा हुआ था। मैं गांव में पुलिस का अत्याचार देखता था, तो मेरे मन में आया कि क्यों न हम भी पुलिस बने या पुलिस के बाद अधिकारी बने। ये सोच करके मैंने सर्वप्रथम BA BGC करने के बाद मैं सिपाही में भर्ती हुआ। सिपाही में जब भर्ती हुआ तो अपने कर्तव्यों के से और जनता की सेवा करने से मैं डायरेक्ट थानेदार हूँ। तो सर, जब आपने अपने करियर की शुरुआत की थी तो वो कौन सा सन था, किस सन में आपने स्टार्ट किया था? मैं सन 1975 से स्टार्ट किया था। आरक्षी के पद पर भर्ती हुआ था और फिर मैंने अपनी नौकरी आरक्षी के पद से ही शुरू किया। सर, उस समय ये भी सुनने में आता है कि उस समय क्या है कि पुलिस की जो जॉब है उसको पकड़ के लोग पुलिस की जॉब दिलाते थे। इस तरह का कंपटीशन एग्जाम नहीं था, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये बात गलत है कि पकड़ के किया जाता था। ये होता था कि मनुष्य के जो जवानों का शरीर देखा जाता था कि पुलिस लायक है कि नहीं है, दौड़ सकता है कि नहीं दौड़ सकता है, ये देख करके तो भर्ती किया जाता है। सर, ये जो कच्चा बनियान गैंग है, कच्चा बनियान गैंग उस समय 2003 का ये गैंग था। ये बहुत ज़्यादा उस समय प्रचलित था, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और उसका निपटारा इन्होंने किया है। तो सर, उस गैंग के बारे में बताइए, वो गैंग क्या था, क्या करता था और किस तरह से आपने उसका निपटारा किया? देखिए, जो कच्चा बनियान खवरिया गिरोह कहा जाता है, ये राजस्थान गंगानगर के रहने वाले और अपराध उत्तर प्रदेश में आकर के 200 किलोमीटर दूर पर अपना डेरा डालते हैं और 200 किलोमीटर दूर जा करके अपराध करते हैं। पहले ये जाएंगे भीख मांगने के बहाने, कपड़ा बेचने के बहाने रैकिंग करते हैं जी। और रैकिंग करने के बाद ये जो है, जब जिस मकान पर डकैती डालना होता था वहाँ पहुँच करके शिवाला बना कर 7 की गैंग 8 की गैंग रहती थी, शिवाला बंद करके छत पर चढ़ करके दरवाज़ा खोलते थे और अंदर जा करके गहना और रुपया लेते थे। अपराध की दुनिया में ये असल हाल ये रहते थे, लेकिन रास्ते से डंडा काटते थे और उस डंडे से जो बोलता था घर का आदमी उसको ऐसी जगह मारते थे कि या तो मर जाए या तो बेहोश हो जाए। और कच्चा बनियान इसलिए पहनते थे कि सर पर मारने पर खून का फव्वारा जब चलेगा तो हम लोग के शरीर पर लगेगा खून, तो हम लोग दिल में पकड़ जाएंगे। और कच्चा बनियान पर लगेगा तो हम लोग दूर निकाल के कपड़ा आते थे और वहीं रख करके तो हम लोग अपराध करते थे। जब कच्चा बनियान में खून लगा रहता था तो वहीं ला के निकाल के फिर अपना कपड़ा पहन करके चल जाते थे। तो सर, इस जो गैंग था तो इसका निपटारा आपने कैसे किया, इसको खत्म कैसे किया? क्योंकि उस समय लोगों में काफ़ी दहशत था, तो इस पर आप ये सन 2003 की बात है। जी। मैं जनपद सिद्धार्थनगर में मासी में कोतवाल था। जी। उस समय स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी SP थे। मैं गश्त करने के बाद 2-2:30 बजे जब अपने रेजिडेंस पर पहुंचा, अपना वर्दी खोल रहा था, तब तक थाने पर बेसिक फोन पर फोन आया कि सर, यहाँ पर आज़ाद नगर मोहल्ले में रोने की आवाज़ आ रही है। तो हर इंचार्ज के कमरे में भी टेलीफोन बेसिक फोन का लगा रहता था, उसे अटैच होकर के। तो हम भी उठाए कि 3 बजे रात को फ़ोन आने का क्या मतलब है। तो बताया कि सर, आज़ाद नगर मोहल्ले में रोने की आवाज़ आ रही है।
सिपाही कहा कि अच्छा देखिए मैं अभी फोर्स भेज रहा हूँ। तब तक मैं तुरंत वर्दी पहना बोल रहा था, लेकिन वर्दी पहन करके तुरंत मैं गाड़ी थाने पर रखी थी, कमरे पर रहती थी। मैं स्टार्ट किया गाड़ी को, तब तक थाने से दरोगा जी रमाकर यादव, घनश्याम मिश्रा सिपाही और तुरंत बैठ गए। बैठने के बाद हम लोग मौके पर गए। जब मौके पर गए तो हम लोग देखे कि एक घर में 7 लाश, एक घर में 7 लाश। दिमाग एकदम पगला गया कि हम लोग क्या करें। दूसरा कोतवाल रहता तो वो मौका से ही भाग जाता, लेकिन मैंने हाथ पकड़ पकड़ करके देखा कि सांस नहीं आ चल रही थी। उनको एक गाड़ी पर मंगा करके गाड़ी उस पर लादा और जिनकी सांस चल रही थी उनको गोरखपुर मेडिकल कॉलेज डॉक्टर के.पी. कुशवाहा से फोन करने के बाद भेजा कि साहब इसको जो है बचा लेना, आपका कर्तव्य है बचा लेना। तो दूसरे हुआ और 2 दिन के बाद हम सबको होश आ गया और ये 7 को मैं PM हाउस भेज दिया। तो उनका पंचायतनामा हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, सब हुआ। इसी बीच थाना घिर गया था। जब थाना घिर गया था तब ये आवाज़ सुन करके राजा जयप्रताप सिंह जी जो विधायक उस समय थे वो भी मौके पर आ गए। देखे कि ये घर में 7 लाश, ये घर में 7 लाश। तो कहे कि भाई आजा साहब तो बहुत गजब हो गया है, इसका इसी तरह से गाला करिए, थाना भी गिर गया है। तब तक एक वीर आके बताया। इससे पहले मैं कप्तान साहब को बता चुका था कि सर 14 आदमी मारे गए हैं ऐसे। तो कप्तान साहब कहेंगे मैं क्या करूँ, बताइए। मैं कोतवाल था, कप्तान कर रहे कि मैं क्या करूँ। अब हमारा क्या हिम्मत थी कि मैं क्या बताऊँ कि मैं क्या करूँ। मैं कहा कि सर केवल गहना और रुपया ले गए हैं, पूरे जनपद को सील करा दिया जाए तो थारूली चेकिंग हो तो पकड़ जाएंगे, अभी बाहर नहीं निकले। इसके बाद तुरंत कप्तान साहब ने सभी थाना अध्यक्षों को फोन किया कि सभी लोग बॉर्डर सील कर दीजिए, कोई भी निकलता है तो थारूली चेकिंग होनी चाहिए। इसके बाद आके मुझे बताया कि साहब अभी एक ट्रक रोक करके बदमाश 7-8 जगह हैं, आप बस्ती की तरफ जा रहे हैं। जो राजा जयप्रताप सिंह साहब कहे कि देखिए आर्या साहब देखिए हो सकता है कहीं हो। तो आदमी जैसे बस्ती की तरफ भाग रहे हैं तो आगे तिरपट रास्ता ऊपर से आगे तो हमारी डिरई चौकी पड़ती थी, बस फांसी की डिरई चौकी पड़ती थी, वहाँ भी चेकिंग हो रहा था। मैं गया डिरई चौकी पर तो पूछा तो कहीं साहब अभी तो बदमाश नहीं आए। इसके बाद मैं वो निराश होकर के वापस लौट रहा था। तब तक जब आगे बढ़े हम करीब 1 फरलांग 2 फरलांग पढ़े तब तक बासी की तरफ ट्रक आ रही। तो जो ट्रक ड्राइवर था वो देखा कि पुलिस की गाड़ी है तो उसने तुरंत ब्रेक मारा और ब्रेक मार करके कूद गया। तो हम लोग कह साला ये मार डालेगा जान हम लोग का ये ट्रक। तो उस पर कूद के कहा कि साहब इसमें बदमाश है, बदमाश है। इसके बाद तुरंत हम भी अपना रिवॉल्वर निकाले, सिपाही को भी कहा तुरंत करो। सिपाही से मैंने राइफल ले लिया। तब तक वो बदमाश कट्टा से फायर, कट्टा का फायर दूर जा नहीं सकता, भरने में समय लगता। तब तक गोली चलने लगी। तो धान के खेत में जा करके धान का फसल था तो डाँड़ पड़ के छिप करके फिर भाग गए। लेकिन तब तक पुलिस की गोली 4-5 सब बदमाशों को लग चुकी थी। 5 तो मौके से मर गए गोली से, लेकिन 2 जिंदा थे। तो उसमें से एक कहा कि साहब इसका गौना नहीं हुआ है, गौना हुआ है अभी, इसको छोड़ दिया जाए। हम लोग कन्नौज में डेरा डाले हैं, वहाँ 7 लाख रुपया नीचे रखे हैं जमीन की गाल करके, वो ले लीजिए, मैं इसको छोड़ दी। मैंने कहा तुम्हारी कैसे हिम्मत पड़ गई, हमारे 14 आदमी मारे गए हैं, हम बदमाश को छोड़ेंगे। तब तक वो बदमाश जो है गिर करके मर गए। इसके बाद घर वालों को बुलवाया गया, सब पहचान गए घर वाले कि ये साहब पापा को मारा था, ये मारा था। और जो थाना घेरे थे सब लोग मौके पर आ गए। तो मौके पर आ गए तब वहाँ मुर्दाबाद हो रहा था। जब यहाँ आ गए तो राजा साहब जिंदाबाद होने लगा। हमको कंधे पर बैठा करके जिंदाबाद करते हुए पूरा वासी कस्बा के लोग हुआ है। इसके बाद कप्तान साहब भी आ गए, IG साहब भी आ गए, DIG साहब भी, सब लोग आकर के बहादुरी की शाबाशी दिए। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री बहन जी थी उस समय मुख्यमंत्री, तो फोन जब गया कि 14 लाश गिरी है, उन्होंने तुरंत दिनेश सिंह, स्वर्गीय दिनेश सिंह मुख्यमंत्री थे,
और राजकिशोर सिंह मंत्री थे। दोनों लोगों को भेजी कि जाओ देखो सिद्धार्थ नगर में कोई घटना घट गई है, कोई बवाल न हुआ। जब तक ये आधे रास्ते से आए थे तब तक बदमाश मार दिए गए। तब से अखबार वाले संवाददाता भी इसकी बहुत भूल सराहना किए। और इस गैंग की सफाया हुई तो पूर्वांचल में टूट गया कि भाई पूर्वांचल में मत जाओ, नहीं तो वहाँ की पुलिस बहुत सक्रिय है, मार डालेगी। तो 2003 के बाद अब तक इस गैंग का सफाया के बाद कोई गैंग इधर आया नहीं और उस गैंग का सफाया। इस समय के माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय सांसद थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुला करके मुझे सम्मानित किया मंदिर पर कि तुमने गोरखपुर का नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया। इस तरह से इस गैंग का सफाया हुआ। तो सर आपको प्रेसिडेंट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि उस समय ऐसा होता है कि हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो प्रेसिडेंट से सम्मानित किया गया है इस मामले में नहीं सम्मानित किया गया। मैं सन 1984 में जब नौतनवा में तैनात था, उस समय शरद चंद्र अगाड़ी एक स्मगलर था, तो उसके पास से 4,20,000 रुपया बरामद किया था, 10,000 की 42 गड्डी। उस संबंध में मुझको सम्मानित किया गया था, क्योंकि सब वो पैसा पहले तो कहा कि साहब आधा रुपया ले लीजिए, मुझको छोड़ दीजिए। तो मैं देखिए गरीब घर से आया था, इतना रुपया कभी देखा नहीं था। तो मैंने कहा कि ये मैं कभी नहीं कर सकता। कहा कि साहब पूरा रुपया ले लीजिए, 1 लाख और अलग ले लीजिए। तो हम फिर कहा कि देखिए कि हमको अब जेल भी भिजवाना चाहता है। हाँ, हमारी बदनामी भी होगी। सब वो कहे कि कुछ नहीं। पुलिस विभाग में मैं सिपाही से भर्ती होकर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं ये कार्य नहीं करूँगा, मैं भी जो काम करूँगा अपनी ईमानदारी से करूँगा। ईमानदारी से कार्य कर करके ही मैं जनता की सेवा करूँगा। उस समय कप्तान आईपी भटनागर साहब जब ये सुने तो हमको बुलवाए कि उसको भेजिए जरा, हम आर्या दरोगा से मिलना चाहते हैं। तो जब मैं पुलिस ऑफिस के लिए जा रहा था, गोलघर पहुंचा था, तब तक गाड़ी उनकी आगे निकली। तो कहे कि देखो आर्या आ रहे हैं, तो गाड़ी रोक करके वहाँ से पैदल गोलघर में दौड़े और आ करके हमको गले लगा लिए। कहे कि आर्या तुमने गोरखपुर का नहीं पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस का सब क्या किया। इतना रुपया मेरे सामने आता मेरा भी एक बार ईमान बिगड़ जाता, लेकिन तुमने जो कार्य किया है इसकी पूरी मैं प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ। मेरा आज सीना कर उसे भूल गया कि मेरा माता इतना बढ़िया अच्छा काम किया है। फिर शाम को तुरंत गाड़ी पर बैठाए, घर ले गए। घर पर अपने औरत से बताए, देखो इसने गोरखपुर का नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का सर ऊँचा किया है, मेरा नाम और अमर हो जाएगा। तुरंत पानी पिलाया। इसके बाद शाम को किरण चंद के नेतृत्व में जो व्यापार मंडल का अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में व्यापारियों का मीटिंग कर करके वहाँ सम्मानित करवाए। तो उस समय 50,000 रुपया से मुझको सम्मानित किया गया था। उस संबंध में मुझको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था। इस बहादुरी वाला अभी तक मुझे नहीं मिला। अच्छा, तो आपने जो गैंग का सफाया किया था कच्चा बनियान गैंग का, तो उसका अभी अवार्ड नहीं मिला है, लेकिन आपको प्रेसिडेंट द्वारा नवाजा जा चुका है। हाँ। तो सर आपकी लाइफ में कभी तो ऐसा हुआ होगा जब आपने जॉब की होगी, तो उस समय ऐसा तो हुआ होगा कि अब नहीं, अब मुझे जॉब नहीं करना है, ऐसा कुछ? नहीं, कभी नहीं। मैं कहा कि जब तक मेरी उम्र है सेवा के लिए, तब तक इस फोर्स का सेवा करता रहूँगा। और मैं अपने माता जवानों को भी बताता रहा कि देखिए, आप जब जनता आती है थाने पर तो उससे प्यार से बात करिए। वचन किम दलित, वचन से क्यों दलित बनते हो? वचन बोलने में पैसा तो लगता नहीं है। आप प्यार से बोलिए, एक गिलास पानी पूछ दीजिए, तो आपका जहाँ भी रहेंगे नाम करते रहेंगे कि हम जब भी थाने पर गए थे तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार हुआ, पानी पिया गया। इसमें पुलिस फोर्स का सम्मान बढ़ता है, थाने का सम्मान बढ़ता है। और आज देखिए वही प्रक्रिया साहपुर के थानाध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक श्री रणधीर मिश्रा अपना रहे हैं, जिनकी यहाँ भूल प्रशंसा की जा रही है। उनकी भूल प्रशंसा की जा रही है कि सबको इसी तरह से कार्य करना चाहिए। थाने की सफाई से लेकर के जनता के साथ व्यवहार में सबसे अच्छा कार्य कर रहे हैं।
कप्तान साहब के निर्देशन में अच्छा कार्य कर रहे हैं। सर जब आप जॉब कर रहे हैं तो उस समय ऐसा होता है कि हमें ये लगता है कि ये सिचुएशन आती है कि बस अब नहीं हो पाएगा मुझसे, या फिर आपकी सबसे ख़राब सिचुएशन क्या थी कि या फिर गिरोह हो, क्योंकि आपने बहुत सारे मामले का निपटारा किया है, तो इस पे आप क्या? नहीं, देखिए कहा गया है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले जी खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जब हम परिश्रम करेंगे, जनता के साथ मेहनत करेंगे, जनता के दुख सुख में साथ रहेंगे, तो आपकी पुरुष की और सबकी इज्जत बढ़ेगी, उसमें मान मर्यादा मिलता है। तो ये थे हमारे साथ SR आर्या जी, और ऐसे ही अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। देखा हमारे बीच हमारे संवाददाता से रूबी सिंह से वार्तालाप आर्या सर से हो रही थी, वैसे ही फिर पुनः हम एक बार जो है STV न्यूज़ चैनल के द्वारा हम आपको सर चैनल में आपका पुनः एक बार एक स्वागत है। और सर जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे गिरोह के हमने जो सफाया किया है, लेकिन सर एक चीज़ पर आप थोड़ा सा और भी प्रकाश डालें कि जो गिरोह का आपने सफाया किया है, तो क्या उसके बाद वह गिरोह फिर कहीं दिखा या नहीं दिखा? देखिए, आपको पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि कम से कम यहाँ आ करके गिरोह के बारे में जानने की कोशिश किया है। जी, इसलिए आपके स्टाफ को मैं तरफ से बधाई देता हूँ। जी सर। ये 2003 में जब मैंने इस गिरोह का सफाया किया, तो ये हो गया कि पूर्वांचल में कच्छा बनियान अगर जाएगी तो निश्चित तौर पर मार दी जाएगी, क्योंकि वहाँ की पूर्वांचल की पुलिस बहुत सक्रिय हो गई है। जी। और इस समय देखिए, जब से IG जोन साहब, ADG जोन साहब जी जब से आए हैं, तब से इनके समय में किसी बदमाश की हिम्मत नहीं है कि इस जोन में आकर के अपराध करके भागे। जैसा कि आपने देखा कि हमारे बीच आर्या साहब मौजूद हैं, और इनका कहना है कि अभी IG साहब के जोन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्राइम हिस्ट्रियों को जो है बढ़ावा मिल सके। जैसे हमारे बीच सर एक चीज़ बताएं, जैसे इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और इनको जो है कि कहा जाता है बुलडोजर बाबा, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहते हैं सर इसके बारे में? देखिए सर, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री आदित्यनाथ योगी महाराज हुए हैं जी इस प्रदेश में, तब से इनके नेतृत्व में जी अच्छे इंसानों के जज्बात पढ़े जाते हैं। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में अच्छे इंसानों के जज्बात पढ़े जाते हैं, धर्म मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। अब पूरे देश में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जो उनके नेतृत्व में, पूरे नेतृत्व में एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमारे बीच आर्या साहब मौजूद हैं, और इन्होंने कहा गीता और कुरान के बारे में इनका जो है कि बहुत अच्छी ख्याल रहे हैं। और हम थोड़ा सा सर और प्रकाश डालना चाहते हैं कि जैसे क्राइम के बारे में थोड़ा सा हमारे करोड़ों जनता आपको देख रही है, हमारे साथ जो है जुड़ करके आप जो है कि करोड़ों जनता आपको देख रही, तो सर क्या आप संदेश जनता को देना चाहते हैं? मैं जनता से प्रार्थना यही करूंगा कि आप किसी बदमाश को देखें कि ये बदमाश है और बदमाशी किया है, चोरी किया है, लूट किया है, छिनैती किया है जी, तो ये मत सोचिए कि आज उसके साथ किया है तो आपके साथ नहीं कर सकता है। आप पुलिस अधिकारी को, SO को न बताएं, लेकिन अधिकारी जो डिप्टी SP है, क्षेत्राधिकारी है, SP सिटी साहब है, एडिशनल साहब है, SSP साहब है, IG साहब है, ADG साहब है जी, उनको बता दें कि साहब ये अपराध किया है, इसलिए आपका नाम नहीं खोला जाएगा। जी, हर हालत में इन अधिकारियों को बताने पे आपका नाम नहीं खोला जाएगा। अगर आप बता देती हैं तो अपराध की दुनिया में बता दे रहा हूँ, कितना भी बड़ा अपराधी हो, अगर जनता पूरे पुलिस फोर्स का साथ देगी तो किसी का माँ दूध नहीं पिलाई है कि किसी जनता के साथ अपराध कर दे। जैसे कि आपने देखा कि आर्या जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इनका कहना है कि अपराध का जितना भी बड़ा क्यों न हो, वह कहीं में कहीं छोटा दिखता है। अच्छा सर, जैसे आपने एक बहुत अच्छा फोकस किया है कि अपराधों पर बहुत सारे जो है आपने शिकंजा कसा है, और आप एक चीज़ बताएं, क्या पहले के अपराध में और आज के अपराध में जो प्रशासन कार्य कर रही है, क्या ये लग रहा है कि प्रशासन सही दिशा पे कार्य कर रही है? देखिए भाई साहब, प्रशासन हमेशा सही दिशा पर काम करना चाहिए, लेकिन जनता
और कुछ इन्हें गिने लोग ऐसा कर देते हैं, आलंछन लगा देते हैं इंचार्ज पर, उन पर कि वो काम न करने में मजबूर हो जाता है। कैसे करें? कोई भी पुलिस वाला काम करता है जी, तो उसको सही दिशा में निर्देश बताइए। अगर गलत है तो उसके साथ कोई रियायत मत करिए, उसके साथ गलत है तो उसका गलत व्यवहार हमारे उच्च अधिकारियों को बताइए। इस समय जोन में अच्छे अच्छे अधिकारी आए हैं जी, कोई भी जो गलत करेगा पुलिस अधिकारी वो बच नहीं सकता, लेकिन सही बताइए कि। अच्छा आर्या सर, एक चीज बताएं, जैसे कि आप उस समय सुप्रीमो मायावती के समय में आप जो है कार्यरत रहे हैं और इस समय माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, तो दोनों लोगों की कार्यशैलियों में क्या चीजें रही हैं और क्या कितना डिफरेंस रहा है, थोड़ा सा हमारी जनता को उसमें प्रकाश आप दिखाएं कि क्या ये चीजें कि मतलब उस समय 2003 में सुप्रीमो मायावती का रहा है और इस समय योगी आदित्यनाथ का रहा है, क्या डिफरेंस रहा है सर? देखिए, डिफरेंस के बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकता हूँ जी। उन्होंने भी अपराधियों के प्रति कोई कसर नहीं छोड़ा है। उससे बढ़ करके जी, उससे बढ़ करके माननीय मुख्यमंत्री सर्वश्री योगी आदित्यनाथ ने जो कराया है, एक इतिहास कायम करा दिया है अपराधियों के बारे में। बड़े बड़े अपराधी अब अपराध करने का नाम नहीं ले रहे हैं। छोटे अपराधी हैं लेकिन जो भूजा चोर है ये सब ठीक हो जाएंगे। देखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश में पूरा प्रदेश में राम राज्य हो जाएगा, बताते रहा हूँ। अच्छा सर, एक चीज बताएं, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि राम राज हो जाएगा। अच्छा सर, ये चीज बताएं कि अपराधियों पर तो आपने बहुत सारी बातें कही हैं और हमारी जनता को बहुत सारी चीजें आपने बताई हैं। सर एक चीज बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से प्रशासन के द्वारा ये कहा गया है कि आम पब्लिक ने इनका नाम रखा है? क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? पूरी जनता जिस प्रकार से बुलडोजर लगा करके काम किया जाता है, उसी प्रकार से अपराधियों के प्रति बुलडोजर है जी। पूरे प्रदेश में अपराधी चाहे कोई हो, किसी जात का हो जी, उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। जो संपत्ति चोरी से, बदमाशी से, बेईमानी से बनाए रहेंगे उनके राज्य में ध्वस्त रहेगा। ये बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। ये फिर पनप न पाए अपराधी प्रदेश में। जब अपराध करके, जब चोरी करके, डकैती करके जो धन इकट्ठा करते हैं, ये कर न पाते। अच्छा आर्या सर, एक चीज बताएं कि जैसे ईमानदारी पर आपने कुछ समय पहले जो है कि कुछ क्षण पहले आपने एक फोकस किया था कि ईमानदारी बहुत बड़ी चीज होती है, तो क्या ईमानदारी पर थोड़ा सा और भी फोकस देंगे कि प्रशासन आज भी जो है ईमानदारियों पर खड़ा उतर करके आम पब्लिक को विश्वास दिला सके? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैं देखिए कहता हूँ, उस जमाने में भी कहता था, जब रहता था सिपाहियों से लेकर दरोगा से उसको, कि देखिए जो भी आता है कार्य करने जी, अगर उसका कार्य हो जाता है, आपको अगर खुशी से कुछ दे देता है तो समझिए आपको आशीर्वाद मिल रहा है और आशीर्वाद से जल करके आपके पूरा परिवार को आशीर्वाद मिलेगा। तो आप उस कार्य को देखते हुए। अच्छा आर्या सर, एक चीज बताएं, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि ईमानदारी बहुत। आप एक चीज बताएं कि जैसे कुछ गरीब ऐसे हैं कि कहीं में कहीं बात आ जाती है उभर करके कि प्रशासन द्वारा शोषण किया जा रहा है गरीबों को, तो इस पे क्या प्रकाश डालना चाहते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी फोर्स में दूध के धोए हैं जी, लेकिन एक ही मछली सारे तालाब को गंदा कर देती जी। पूरा फोर्स ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो गंदा कर देते हैं, इसलिए फोर्स की बदनामी होती है। लेकिन मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, इस समय जी पूरे प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है, अधिकारी से लेकर के कर्मचारी से लेकर के, कि ज्यादा जनता के साथ अत्याचार करे। अगर जनता खड़ी हो जाए जी, जो अत्याचार पुलिस वाला कर रहा है, जो अत्याचार सिविल विभाग वाला कर रहा हो, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, लेकिन जनता को साथ देना पड़ेगा। अच्छा सर, ये जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि जनता को साथ देना पड़ेगा, तो क्या जनता अपनी आवाज को तो उठाती है लेकिन कहीं में कहीं उनकी आवाज दबा दी जाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सी आवाज जो जनता उठाना चाहती है, पीछे से लोग लग करके दूसरी राजनीति सीखना चाहते हैं कि उसमें प्रशासन की बदनामी हो। अच्छा सर, ये आर्या सर एक चीज और बताएं, जैसे कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो आदमी जो है कि नहीं किया होता है और तभी उनके ऊपर वो केस लागू हो जाती है, तो इसके ऊपर क्या फोकस डालना चाहते हैं? इसके ऊपर हमारा यही कहना है कि एडीजी साहब का साफ निर्देश है जी, कि कोई भी किसी के प्रति मुकदमा लिखा दे, आप लिख लीजिए, लेकिन सही होना चाहिए। अगर वो उसमें अपराध में लिप्त नहीं है तो उसका नाम
निकालते हैं। अच्छा सर, एक चीज हमारी जनता को थोड़ा सा एक शब्दों पर और थोड़ा सा फोकस है। आईपीसी की जो धाराएं होती हैं, आईपीसी की धाराएं कौन कौन सी ऐसी होती हैं जो साथ में आप थोड़ा सा हमारी जनता को आप बताएं कि आईपीसी की धारा में और एफआईआर जो होता है दर्ज होता है और एनसीआर में क्या अंतर होता है? एनसीआर में ये अंतर होता है कि एनसीआर में गिरफ्तारी नहीं होती है जी। और आईपीसी की धारा जो है उसमें भी बहुत से हो गए हैं कि 7 साल से जो कम सजा है उसमें गिरफ्तारी नहीं होगी जी। तो उसमें जो हीनियस क्राइम होता है जी। उसमें जब किया जाता है तब उसमें गिरफ्तारी होती है। अच्छा सर, इस समय जो डीवीआर निकालने की प्रचलन चल रहे हैं कि ऐसी क्राइम हिस्ट्री को देखते हुए जो है डीवीआर निकाल करके और उस पे जो है साक्ष्य पा करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, तो इस पे क्या फोकस आप डालना चाहते हैं सर? इसमें यह है कि उनका पिछला इतिहास देखा जाता है, क्रिमिनल हिस्ट्री लगाया जाता है कि कहाँ कहाँ अपराध किया है, उसमें क्या हुआ है, चार्जशीट लगी है कि नहीं लगी है, वो देख करके जब कई मुकदमे रहते हैं तो उनके ऊपर गैंगस्टर लगा दिया जाता है कि उनको ट्रस्ट कर दिया जाता है, गैंगस्टर लगा करके ठीक है अपराध की दुनिया में कदम न पड़े। अच्छा सर, एक चीज बताएं, जैसे बहुत सारी धाराओं के बारे में आपने जो है हमारी जनता को बताया, सर एक चीज बताएं, जैसे मान लीजिए कि कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जिस पे गैंगस्टर लागू नहीं की जा सकती, तो सर उस स्थिति में किसी थाना से गैंगस्टर लागू हो रहा है तो उससे बीच बचाव का क्या होगा? देखिए, ये गैंगस्टर पुलिस स्वयं नहीं लगाती है, उनका जी। निर्णय से हो करके इसमें अधिकारियों से लेकर पूरा जिलाधिकारी तक देखते हैं। आज जब उस लायक रहता है तभी जिलाधिकारी महोदय अप्रूव करते हैं और गैंगस्टर लगता है, बिना उनके क्रिमिनल हिस्ट्री पर गैंगस्टर। अच्छा, क्या ये गैंगस्टर जिला अधिकारी और या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के थ्रू ही होता? हाँ बिल्कुल, जब तक डीएम साहब उस पर अप्रूव नहीं करेंगे गैंगस्टर नहीं लगता। जैसे कि आपने हमारे बीच में देखा कि आर्या सर मौजूद हैं और इनका कहना है कि गैंगस्टर के बारे में जो है कि जब तक जिलाधिकारी की उसमें अनुमति नहीं प्राप्त होती है तब तक किसी भी प्रकार का कोई गैंगस्टर का कार्य नहीं होता है।